ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान पर हमले की धमकी का। अगर ओमान ने अपना हुर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मदाखलत की तो इस पर हमला करके ज़बरदस्त बमबारी करेंगे। ट्रंप पहले भी ओमान पर हमले करके तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने तस्दीक की कि अमरीकी इंतजामिया ने ईरान की पासदाराना इनकलाब के साथ बराह रास्त पस पर्दा राबते का रास्ता कायम कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मक्का मुआहदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान अपना और खत्े का दफ़ा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी शर्त है। सदर ट्रंप के अल्फाज को तराहते हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने मक्का मुआहदे को जुर्रतमंदाना इक़दाम करार देते हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद दी थी और कहा था कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहद हो रहा है। बिलाखिर मशरिक़ वस्ता के ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपने दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त में मुज़ाकरात के लिए रखी गई 60 रोज़ की डेडलाइन ख़त्म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए थी, लेकिन अमरीका की जानिब से मफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी के बायस बातचीत ही शुरू नहीं हुई। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं, उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ खोलने को अमरीका से मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। सदर मसूद पिज़िशकियान का कहना है कि ईरान वक़ार और ताकत के साथ अमरीका से अमन मफाहमती यादाश्त तक पहुँचा था। मफाहमती यादाश्त तय करते हुए अली ख़ामनेई के वज़ा करदा उसूलों को मद्देनज़र रखा। ईरान से जंग में अवलीन हदफ ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर का ये बयान नायब सदर जेडी वेंस के बयान के बरक्स है, जिसमें वेंस ने कहा था कि तेल और गैस की कीमतों में इस्तेहकाम और खलीजी मुल्कों से तेल और गैस की तरसील बरकरार रखना अवलीन तरजीह है। वेंस ने ईरान को जौहरी हथियारों के असूल से रोकना दूसरी तरजीह करार दिया था। गाज़ा अमन मुआहदे पर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की शटल डिप्लोमेसी। हमास के खलील आया के बाद नेतन्याहू से मुज़ाकरात। हमास अमन मुआहदे के दूसरे मरहले के रोड मैप पर रज़ामंद सालिसों और ट्रंप इंतज़ामिया से इसराइल को मुआहदे की जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर मजबूर करने का मुतालबा। हमास को मुआहदे के तहत गैर मुसल्लह करना होगा, जबकि इसराइल को गज़ा से निकलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमा गाज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा है। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत का मसला हसास है, इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दें। आप खुद कहते हैं कि सिस्टम फेल हो चुका है। क्या मुल्क ठीक करने की ज़रूरत है या इंतकाम की? बानी पीटीआई को ज़ाती मौलजीन से मिलवाया जाए, अस्पताल दाखिल करवाया जाए। राजा नासिर अब्बास को जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि रूल्स के मुताबिक जो शख्स अदालती कस्टडी में है उसका इख्तियार अदालत के पास है। इलाज में कोताही हो तो इसकी जिम्मेदारी अदालत की है। बानी पीटीआई के ब्लड प्रेशर मामला की तस्दीक नहीं हुई। जिन डॉक्टर्स का नाम बानी पीटीआई की फैमिली ने दिया उनको टीम में शामिल किया गया। बानी पीटीआई की मुलाकातें हो रही हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया। जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के बाद मीडिया टॉक करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई और उनकी बीवी की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात करवाई जाती है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें करवाई जा चुकी हैं। बानी पीटीआई की आंख का इलाज माहिर अमराज चश्म से करवाया जाता रहा है। उनकी एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को निपटाने की इस्तेदा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ संजीदा है और उसके कायदीन के पास पार्टी का मैंडेट है तो बिस्मिल्लाह करें। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दे रखी है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पेशकश। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ऐवान में वज़ीर आज़म से बात करें, बात और मुलाकात हो सकती है। अपोजिशन लीडर सेनेट मुलाकात के लिए रज़ामंद हैं तो राना सनाउल्लाह से सेनेट में बात करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर आमद। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वफ़द भेजकर पैगाम दिया है कि सियासी इख्तलाफात सिर्फ सियासी मैदान तक हैं। वफ़द में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, सेनेटर नौशर रहमान और दीगर रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात के बाद 2/3 अक्सरियत मिल जाने की उम्मीद की। अमन और अमान की बहाली को अवलीन तरजीह करार दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमन और अमान की वजह से 6 सीटों पर इंतखाब नहीं हो पाए। मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात के बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए मुस्लिम लीग नून को मैंडेट मिला है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि फैसल मुमताज़ राठौर के हल्के में धांधली के मोहसिन अजीज़ के पास सबूत हैं। मुस्लिम लीग नून मोहसिन अजीज़ के साथ खड़ी है।
सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का मुस्लिम लीग नून पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते, ये सियासी जमातों और इत्तेहादियों तक को नहीं छोड़ते, हम इनके हर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। सैफुर रहमान और मियाँ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करते हुए माफ़ी मांगी। मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी चंद सड़कों के सिवा क्या है। रावलपिंडी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से शहरी परेशान। फौजी कॉलोनी और मुमताज़ टाउन में पानी घरों में आ गया, गाड़ियाँ, फर्नीचर, दीगर सामान ख़राब। रेस्क्यू टीम ने पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। MD वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला थमने से नाला लई और गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह में कमी। महकमा मौसमियात की 21 अगस्त तक रावलपिंडी में मजीद बारिशों की पेशगोई। गुजरात, सियालकोट और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मसाइल के हल की हुकूमती यकीनदहानी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सामान की लोडिंग शुरू हो गई। कराची पोर्ट पर ट्रॉलर्स ने दरामदी और बरामदी सामान की तरसील के लिए पोर्ट जाना शुरू कर दिया। कोयटा के इलाके हज़ारगंजी से भी सामान की लोडिंग का आगाज़। मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के एजाज़ में कराची में इस्तकबालिया। अब्दुल अलीम खान के हुकूमती वादों पर अमल दरामद की यकीनदहानी। ट्रांसपोर्टर्स से एक्सल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। कहा मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज़ चालान नहीं होने देंगे, ज़रूरत पड़ी तो खुद सड़कों पर खड़े होकर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल देखेंगे। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। लाहौर में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर गरीब आवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार भी लेवी का भत्ता दे रहे हैं। अमीर GI कराची मोलन जफ़र ने कराची में खिताब में कहा कि लेवी के नाम पर लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कराची में गवर्नर हाउस पर धरने के बायस एवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी जारी। लाहौर में मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरने के बायस एतराफ़ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि हाफिज़ नईम रहमान माजी के मुखलिसाना कौमी मुआहदों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हाफिज़ नईम थर के कोयले से पैदा सस्ती तरीन बिजली पर क्यों खामोश हैं, ये हमें माफिया होने के सर्टिफिकेट देंगे, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि सियासी मुनाफकत पर मबनी इल्ज़ाम तराशियाँ जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम का वतीरा है। IPPs के मामले पर पीपल्स पार्टी पर कीचड़ उछालना जमात इस्लामी की नाकाम सियासत है। दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत क्या सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि जी IPP कह रही है, IPP की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर रही कि वो बैठ के फैसला करें कि सिंध में सुबह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। जो बात करेगा मैं उसको जवाब दूंगा। MQ ज़्यादा उछल रही है, मैं उसको जवाब दूंगा ना। कोई और है आके कर ले बात, तो जवाब दे देंगे किसी को भी। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है, वो तय करेंगे कि क्या करना है। सिंध के वजीर सईद गनी ने ललकारते हुए कहा है कि जो मर्जी कर लो, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में सूबों के लिए MQM उछल रही है। MQM के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है, ये एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। मुस्तफ़ा कमाल खुद कह चुके कि सक्खर के लोगों ने उनसे कहा सूबा नहीं बनना चाहिए।